रुद्रपुर से खबर है, युवक और युवती के अपहरण का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वारदात में शामिल हथियार बरामद किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी है। युवक युवती के अपहरण का ये मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये कहा जा रहा है कि इनके पास से वारदात में शामिल हथियार बरामद किया गया। कोर्ट में पेशी इनकी हुई, इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास मलबा यहां पर आ गिरा था, जिससे साफ करने में समय लगता, इसलिए हाईवे को अगले 3 दिन के लिए यानी कि 10 घंटे बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि चारधाम यात्रा से पहले मलबा पूरी तरीके से साफ किया जा सके। और अधिकारियों का कहना यह है कि यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बैंड से सिलक्यारा और गंगोत्री हाईवे पर चिन्यानी से धरासू के बीच मलबा हटाने का फैसला लिया गया है। इस दायरे में सड़क चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से मलबा हटाते समय हर दिन 10 घंटे यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे और रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी यातायात यहां पर बंद रहेगा। उत्तराखंड में इस साल के आखिर में निकाय चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार चुनाव को लेकर तैयार है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, अपने समय से ही होंगे, लेकिन हम लोगों का काम है कि जो जनता के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर सभी से संवाद करना, सभी का फीडबैक लेना और उस फीडबैक के आधार पर सरकार में निर्णय लेना और समय समय पर जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी सबकी समीक्षा करना, तो उस काम को निरंतरता से करते हैं। एबीपी गंगा पर आज हम आपको आदि बद्री के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आदि बद्री के बारे में काफी प्राचीन मान्यताएं हैं। यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जिनमें कई देवताओं के मंदिर हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, कहते हैं यहाँ कण कण में देव बसते हैं। देवभूमि का ऐसा ही एक पवित्र स्थान आदि बद्री कर्णप्रयाग में स्थित है। एबीपी गंगा आज आपको उसी स्थान पर लेकर आया है, जहां सदियों पुराने मंदिरों का एक समूह दिखाई देता है। आदि बद्री मंदिरों के समूह के निर्माण को लेकर के, उनकी स्थापना को लेकर के तमाम तरह के मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। मैं सबसे पहले आपको एक ये शिलालेख दिखाना चाहता हूं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया। ये मंदिर समूह, इस पर लिखा है साफ साफ कि यह मंदिर समूह आदि धाम से जाना जाता है, आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री इसमें से एक है। यह पूर्व में 16 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 14 मंदिर से ऐसे। कहा जाता है कि इनका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया था। स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच आंकी गई है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मान्यता ऐसी है कि भगवान बद्री विशाल त्रेता और द्वापर युग में यहीं पर विराजमान थे, यहीं पर यही उनका एक मूल स्थान था, एक मुख्य स्थान था। ये भी मान्यता है कि इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता है कि कत्यूरी वंश के जो राजा थे, उन्होंने 8वीं सदी से 11वीं सदी तक यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण किया। अब ये एक मंदिर आप और देख सकते हैं, गौरी शंकर का मंदिर है। तो यहाँ गौरी शंकर की पूजा होती है और ये समूह इसीलिए इनको कहा जाता है कि चूँकि यहाँ मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। बताया जाता है कि इस समूह में पहले 16 मंदिर थे, मगर उनमें से अभी 14 मंदिर बचे हैं। ये मंदिरों का समूह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 16 मंदिर हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए ये भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। यानी मंदिरों का जो समूह बना था, उसमें भगवान बद्री विशाल ने अपने साथ साथ तमाम जो शक्ति केंद्र थे धार्मिक के, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, तो तमाम ऐसे मंदिर बने थे। देखिए शिव मंदिर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आदि बद्री मंदिर
जहाँ है वहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। इनमें भी सबसे प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार है। इसके साथ ही यहाँ पर बनी काली शालिग्राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। इस समूह में कई और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं भी काफी प्राचीन हैं। ये मेरे सामने अभी एक छोटा मंदिर और है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर, ये जानकी मंदिर है। तो यहाँ जानकी माता की पूजा होती है। ये जानकी मंदिर है। ये एक नया मंदिर हो गया है। जो हम पिछले मंदिर दिखा रहे हैं उनके वनस्पत, तो हम यहाँ से आ रहे हैं। ये हनुमान मंदिर है। यहाँ बजरंग बली वास करते हैं। आदि बद्री भगवान विष्णु को समर्पित धाम है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रियों की स्थापना हुई ना, तो फर्स्ट बद्री साहब, आदि का मतलब पहला, और लास्ट है महोदय भविष्य बद्री, जहाँ पर जोशीमठ तपोवन में ना, जहाँ प्रतिमा तो हम तैयार हो रही, तो ये फर्स्ट बद्री कहलाएगी साहब। अब पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था तब, अब मौजूदी में 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, ऐसे करके महोदय अब 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री में प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। इस मंदिर में पूजा पाठ की मुख्य जिम्मेदारी थापली गांव के ग्रामीणों की है। थापली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 साल से इस मंदिर के पुजारी हैं। एबीपी गंगा के लिए आदि बद्रीनाथ धाम से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।